मिश्रा, वीआईपी न्यूज की पूरी टीम आज के दिन उस कस्बे, उस गांव में आ चुकी है जो कि अररिया के रानीगंज विधानसभा में आता है। इन जगहों पर देश का कोई मीडिया चैनल कभी आने की नहीं सोचेगा, लेकिन हमारी टीम लगातार आकर इसीलिए हकीकत दिखा रही है क्योंकि देखिए, सबसे पहले गांव की सड़कें मैं आपको दिखा रहा हूं। शायद इस पर दोपहिया वाहन अगर कोई चले तो उसे संभल कर, अगर वो नहीं चलेगा तो यहीं पर वो गिर जाए। ये हालात है इस गांव के। राज, एक बार आप दिखाइए लोगों का नजारा। ये हर तरफ आप देखिए, जो सड़कों के किनारे जो ये झोपड़ियां बनी है, यहाँ पर लोगों के रहने के लिए, यहाँ पर लोग भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, ना तो लोगों के लिए रहने की व्यवस्था। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो तन बदन पर कपड़े हैं, ना तो इनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था। ये है अररिया का रानीगंज विधानसभा। और अब आते हैं सीट के इतिहास पर और मौजूदा विधायक के नाम पर। अचमित ऋषिदेव जेडीयू से विधायक है। अचमित ऋषिदेव नाम आप ध्यान से सुनिएगा। नाम मैं इसलिए ध्यान से सुना रहा हूं ताकि उनके कान में जू रहेंगे, मेरी आवाज पहुंचे और वो एक बार सोचे कि चले इन बच्चों का भी हाल हम जान लें। सोचिए आप, अचमित ऋषिदेव कभी यहां पर इन गांव के लोगों का हाल जानने के लिए नहीं आए। मौजूदा समय में विधायक हैं। 6 बार यहां से कांग्रेस जीती, 3 बार यहां से बीजेपी जीती, लेकिन 1985 के बाद कांग्रेस को यहां पर मौका नहीं मिला। अगर वोटरों की बात की जाए तो 3,10,000 यहां पर वोटर, लेकिन महिला वोटर की भूमिका पिछले 3 चुनाव से काफी अहम रही है। हर बार के चुनाव में जब 3 बार देखा जा रहा है तो महिला अधिक संख्या में जाती है मतदान करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं जनता के पास, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि गांव की जनता बहुत परेशान है। विकास के नाम पे हकीकत तो आपने देख ही ली, अब कहना क्या है। दादाजी, विकास के दावों की पोल तो हम खोल ही रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे मौजूदा विधायक के बारे में? विधायक के बारे में यही कहेंगे कि हम लोग को नहीं राशन मिल रहा, नहीं सड़क बना, नहीं घर बना, और कहता कि इसको काथी में आप भेजेंगे, खाता में 25,000 को रुपया एक भी नहीं मिला हम लोग को। कोई चीज नहीं, राशन नहीं, कार्ड नहीं, पैसा नहीं, लोन नहीं, अथी कुछ भी नहीं। मतलब कि ना राशन, ना कार्ड, ना घर, ना सड़कें, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। बताइए आप कुछ कह रहे हैं। हाँ हेलो, हम लोगों को सड़क का हाल तो देखिए रहे हैं, आप लोगों को आने में कितना दिक्कत हुआ है। सबसे पहली बात, हम लोगों का दयनीय हालत देख लिए, सबका क्या हालत है। दूसरी बात, हम लोगों को कर्ज भी मिला है तो वो भी माफ़ नहीं होता है, ना कर्ज मिलता है, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहली बात, कर्ज के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, ना मिल रहा है। बात मैं जारी रखूंगा। पीछे आप लोग होइए, महिला वोटर को भी दिखाइए क्योंकि इनकी काफी अहम भूमिका होने वाली है। पीछे होइएगा आप लोग, महिलाओं को भी हमें दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 बार के चुनाव से महिला वोटरों की भूमिका यहाँ पर काफी अहम रही। 3 बार के मतदान में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक संख्या में यहाँ पर मतदान किया। वजह भी आप सुनिए क्या है, क्योंकि लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। पुरुष आखिर करें तो करे क्या? पुरुष जाते हैं बाहर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्योंकि गांव में ना कोई उद्योग, ना कोई धंधे। भला है पुरुष बेचारे अपने घर का खर्चा चलाएंगे कैसे? तो यहाँ पर महिलाओं की तादाद अधिक है। महिलाओं से भी मैं परेशानियां पूछूंगा। किस तरह का काम किया गया आपके गाँव में, किस तरह से विकास किया गया? हेलो, हमरा आरके जे छै ने 15 साल से जे छै ने हमरा आरके स्कूल के रसैया छी। हमरा आरके 16 साल में छै पेट भरे वाला, नहीं छै पेट भरे वाला, नहीं राशन छै, नहीं कुछ छै। केना के हमरा आरके बच्चा के पालबे? ये सिकन, ये परेशानियां, ये मजबूरियां शायद विधायक जी की आंखों में आंसू ना इन तस्वीरों को देखने के बाद, लेकिन सचमुच में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा इनसे बातचीत करके क्योंकि इनकी परेशानियां जब आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आप भी नीतीश कुमार से पूछेंगे, नीतीश जी जो आप मंच पर जाकर 7 निश्चय की बात करते हैं, पहले आप पहले वाले निश्चय के काम तो आप पूरा करिए। कुछ कह रहे थे, अब मैं आपकी बातों को काटा था, बताइए। सबसे पहला मेरा बात यह है सवाल, जो सबसे पहले मेरा रोड का स्थिति देखिए, सड़क का स्थिति देखिए, मोहल्ला का स्थिति देखिए। लेकिन इस गांव में अभी तक न कोई मंत्री आया है, न कोई विधायक आया है, कोई नहीं। यहाँ तक कोई नहीं, राशन नहीं कार्ड, किसी का नाम है बीबी का तो राशन कार्ड पर शौहर का नाम। तो ये सब क्या, ये सब हम जो है जितने भी 15 साल में, जब 15 साल के अंदर में इस मोहल्ले के अंदर का स्थिति देख लीजिए और ये रानीगंज का विधानसभा का हालत देख लीजिए क्या है। कहते हैं सबसे पहले सरकार कहा कि हम 15 लाख हर घर में देंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। यहाँ पर पासवान की भूमिका काफी अहम रहती है विधानसभा चुनाव में, यहाँ पर रविदास भी हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों की भी तादाद उतनी है, आपकी ताकत बहुत अधिक है, तो आप क्यों बार बार उन्हीं को चुनते हैं? देखा, इसीलिए तो हम लोग इस सरकार को से जब हमको कोई फायदा नहीं हुआ है तो उसके लिए विचार कर रहे हैं कि कैसा सरकार आवे कि हम लोगों का विकास हो। यही बात है। छोटे छोटे बच्चे भी, मैं इनसे ये जानूंगा क्या स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम, क्या आप स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए?
जी कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर? वो कुछ हो नहीं कुछ भी नहीं। अध्यापक आते हैं वहाँ पे? है अध्यापक आते हैं आपको पढ़ाने के लिए? नहीं तो देखिए, ये छोटा बच्चा स्कूल जाता है, इसका भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार जी मंच पर कहते हैं हमारे देश का भविष्य है बिहार में। ये बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन अध्यापक आते नहीं है, घर पर वो आराम करते हैं। अध्यापक की भर्तियां होंगी तब तो आएंगे अध्यापक जी। और भी लोग हैं गांव के। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, कैसा है गांव का हाल? विधायक जी कभी आया आपसे पूछने? ये तो गांव का हाल अभी आकर के आप देखिए, इससे 15 दिन पहले आते तो आपको 9 से आना पड़ता इस गांव में। इस गांव में 9 से आना पड़ता। नीतीश कुमार जी 5 साल पहले काम किया, इस 10 साल से क्या काम किया है? ये गांव में हम लोग नौ लगा करके आएंगे क्या? हम भारत का बासिंदा नहीं है हम लोग? यहाँ काहे नहीं सड़क बनता है? क्यों नहीं बनता? मौत पक गया है, अभी तक सड़क नहीं बना है। पैदा होकर के अभी तक इतना उम्र हो गया, सड़क नहीं बन रहा है। कितने साल के आप? कितने साल के आप हैं? हम 38 साल हो गया हमारा उम्र। ये 38 साल के शख्स हैं। जब ये पैदा हुए थे तभी से इस गांव की सूरत ऐसी है। सोचिए, लगभग 40 साल तो इनको पैदा हुए हो गए, लेकिन उसके पहले की यही सड़कें हैं जहां पर गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। कब गाड़ियों के पहिए निकल जाए, कब लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, कब लोगों की मौत हो जाए। सरकार को भला इससे कहां पड़ी है? राजनीतिक रोटियां सेकने में, एसी वाले कमरों में बैठकर जो मजा आता है वो गांव में मजा कहां आता है आने में? लोगों की परेशानियां पूछने में कहां आता है? बताइए, किस तरह की परेशानियां गांव के अंदर? कितने खुश हैं आप? यहाँ पे आप जानते हैं, आप देख चुके हैं, यहाँ पे ऐसी परेशानियाँ होती है कि हम टीसी लेने भी जाते हैं भी होती है कि हमें टीसी भी नहीं मिलता है। और जो आप युवा हैं, आप क्या रोजगार की तलाश में आपको भी बाहर जाना पड़ेगा? पढ़ाई आप कर रहे हैं, कुछ बताइए इस बारे में भी। पढ़ाई बाहर जाकर करते हैं उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन सरकार हमारे जो है ना एक भी पैसे नहीं देते हैं। एक भी नहीं। नहीं, आज हमारा 18 साल उम्र हो चुका है, उसमें भी 1 रुपये भी नहीं मिला स्कूल से। कहाँ आप कितनी दूर जाते हैं यहाँ से पढ़ाई के लिए? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर। क्या आप कर रहे हैं अभी पढ़ाई में? अभी तो दूसरा पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ। पहले दूसरा पढ़ाई करता था, उसमें 1 रुपये भी नहीं मिलता था। गांव से 3 किलोमीटर ही जाते हैं तब जाकर इन्हें शिक्षा मिलती है। बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक आलम। अशफाक जी, कैसा चल रहा है गांव में? क्या माहौल है? क्योंकि सभी लोग परेशान हैं और आप युवा लग रहे हैं, आप अच्छे से बता। गांव का परेशानियों को देखते हुए हम कहते हैं कि बरसात के समय सभी को कीचड़ होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तो बात करते हैं नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना की, कुशल युवा कार्यक्रम चलाते हैं अंतर्गत, और ढेर सारे स्कूल की छत भी गिर गए हैं खुरा बैजनाथपुर पंचायत के। और यहाँ के टीचर भी आते हैं, अपने मनमानी करते हैं, और यहाँ टीचर समय पे भी नहीं आते हैं। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था भी खराब है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जब से अश्मित ऋषिदेव यहाँ हुए हैं, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, 15 साल से अपनी सभा को कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कार्यक्रम हो रहा। पहले हम कहते हैं कि पहले हमारे रोड बनवाएं तब वोट की बात करें। मैं महिलाओं के पास अब आ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चाची जी, क्या काम किया जा रहा है गांव में? किस तरह से यहाँ पर आपके विधायक आए मिलने के लिए? पसनी लेकर लोग के खेत कच्चा लोग के खेत जाए कमबै ला, मरद लोग के आदमी फुरुक जाए 10 टका 20 टका कमा के लाबे छै। गरीब लोग के केना पेट भरते? लोग का इंसान का जब 5टा 4टा बाल बच्चा छै, केना पेट भरते? कोई नहीं है पेट भरने वाला। 50 टका किलो आलू भए गेलै, 60 टका किलो प्याज भए गेलै, केना आलू? इन बच्चों को दिखाइएगा एक बार, इन बच्चों को दिखाइए जो गांव के बच्चे हैं, इन बच्चों को एक बार दिखाइए। ये देश के हमारे भविष्य हैं, जो मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। आप लोग आवाज मत करिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं, मैं आपकी परेशानियां सुनने के लिए देश का नेता नहीं हूं। मुझे आपकी आवाज नहीं, केवल और केवल आपकी परेशानी मुझे सुननी है। एक एक करके बताइए। परेशान छै, नहि करै छियै, इएह छै, कोनो मिलै छै, खाना मिलै कुछो नहीं भेटे छै। हमरा बूढ़ा भए गेलियै से कोनो अथी नहीं भेटे छै। हाँ, इंदिरा आवास आर कुछो नहीं भेटे छै, बूढ़ा पेंशन आर कुछो नहीं भेटे छै, बूढ़ा भए गेलियै या। 7 निश्चय उसमें लिखा कि मकान मिलेगा, इनको घर मिलेगा, लेकिन इन्हें आज तक ना कोई मकान मिला। रौनक, एक बार झोपड़ी दिखाइए। इन्हीं झोपड़ियों में लोग यहाँ के रहते हैं। राज, एक बार इन्हें दिखाइए झोपड़ी। ये झोपड़ी जिनमें ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर ये लोग रहने के लिए मजबूर है। दोनों तरफ दिखाइए, पूरे गांव में ठीक इसी तरह आपको नजारा दिखाई देगा। ये सड़कें दिखाइए, साइकिल से उतर गई है, इधर दिखाइए, अभी बाइक से भी उतरना पड़ेगा इन्हें। ये हालत है यहाँ के सड़कों की। देखिए, गाड़ी भी रोकनी पड़ी क्योंकि पता है नीतीश कुमार यहाँ के
अजमेर ऋषिदेव ने कुछ काम नहीं किया, आपकी गाड़ी क्यों रुक गई? जा नहीं पाएंगे क्या आप आगे? सर गड्ढा है, पूरा गड्ढा। विधायक जी से कहे नहीं कभी आ जाइए, हम आपको वोट देते हैं, थोड़ा काम कर दीजिए हमारे। ये तो सड़ा हुआ विधायक है सर, सड़ा हुआ विधायक, बिल्कुल सड़ा हुआ सर। तो वोट क्यों देते हैं जब कुछ काम ही नहीं होता है? सर अनजान में दे दिए थे, अब नहीं देंगे इसको। नहीं देंगे, ठीक है। गाड़ी रोकनी पड़ गई, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी पड़ गई क्योंकि पता है नेताजी ने इतना काम किया, गाड़ी थोड़ी आगे जा पाएगी। क्या काम किया गया? कुछ नहीं काम किया गया सर, यहाँ पे कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं, बारिश में हमारे घर तक गाड़ी भी नहीं पहुँचती है यहाँ पे, नहीं घर पे नहीं पहुँचते हैं सर। थालों कीचड़ में पूरा कपड़ा उठा के जाना पड़ता, कई मरतबा थालों में गिर भी जाते हैं सर। ये गाड़ी आपकी, आपको रोकनी पड़ गई? हाँ जी सर, यहाँ नहीं जा पाएगा, गड्ढा है, गिर जाएंगे सर। तो विधायक जी से कहीं आ जाए, पीछे से धक्का दे रहे, जब सड़क नहीं बनवाए तो धक्का ही दे रहे। जब काम करेंगे नहीं, आप लोगों ने वोट किया, उम्मीदें तो बहुत थी ना आप लोगों को। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो किसको चुनना चाहते हैं? अब इसके बाद 15 साल हो गया सरकार को बदलेंगे, हम लोग का यही नीति है। सरकार को बदलना चाहते हैं हम लोग। आइए फिर से चलते हैं एक बार पीछे की ओर, पीछे हो जाइएगा। हाँ बताइए। हमारे ये नहर जो है जीवीसी, इसलिए करके हमारे गांव बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसमें जो है साइफन देना जरूरी है। काहे तो साइफन नहीं पड़ता है तो पूरे गांव में पानी जो है घर घर फैल जाता है, बहुत परेशानी हो रहा है। बच्चों का झुंड एक बार दिखाइए। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। लगभग 50 से 100 की संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं गांव में, छोटे छोटे, तन बदन पर कपड़े भी नहीं है। कपड़ों का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए गरीबी किस कदर है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो भला लोग अपने बच्चों को कहां से खिलाएंगे, कहां से कपड़े पहनाएंगे, कहां से स्कूल भेजेंगे? ये है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड रानीगंज विधानसभा का। बताइए। अभी फिलहाल में चलिए, अभी स्कूल गिरने वाला है, छत गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा तो क्या होगा? उसका कुछ नहीं बना, जिम्मेवारी कौन लेगा? जाके 15 साल के दरमियान में स्कूल जो है छत जर्जर है, वो गिर जाएगा, बाल बच्चा बाहर में डर से थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, पीछे पीछे रहिएगा, पीछे पीछे होइएगा आप लोग। सभी की बात नहीं सुनूंगा, थोड़ा जगह बना के सब लोग आ जाइएगा। हाँ दादी बताइए, चाची जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ बताइए। कैसे हमरा का कुछ न भेटे छे, अब सब चीज अथी जब बाल बच्चा का सब चीज के इंदिरा आवास आर कुछ नहीं भेटल है, आ झपड़ी तपड़ी सब चीज है। बाल बच्चा जब बीमार पड़े छै ओकर हॉस्पिटल नहीं भेट रहल छै, आ ओहिमे जे चल जाके ओहिना सब चीज बाल बच्चा बनबैत रहे छै, बाल बच्चा मरैत रहे छै। अचमित ऋषिदेव यहाँ के विधायक का नाम आप बार बार सुनिए, अचमित ऋषिदेव जो यहाँ के विधायक है, माननीय विधायक जी। ये तस्वीरें अगर आप तक पहुंच रही हैं तो एक बार रानीगंज विधानसभा में आप आइएगा, आवाज आप सुनिए। सत्ता के बदलाव की मांग कर रही है, ये आवाज कहती है कि अब देखना चाहते, ये हम नहीं कहते, यहाँ की जनता कहती है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, बदलना चाहते हैं? उसका जो वो विकास भी नहीं कर रहा है, वो 2 बार रह चुका है, वो विकास कभी भी नहीं कर रहा है। कभी नहीं किया। देखने के लिए गरीब परिवार का नहीं आते हैं, वो कभी भी नहीं आया। आइए और लोगों से और महिलाओं से मुझे एक बार मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत बड़ी है। मैं सड़कों से आ रहा था, गाड़ी में मेरे साथ रौनक बैठे थे जो मेरे साथ दिन भर रहते हैं, हम लोग की टीम का हिस्सा है। वो भी इस बात का जिक्र किए कि अगर कुछ आपके गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आप लोग अस्पतालों तक कैसे जाते हैं इन सड़कों पर? गर्भवती महिलाएं कैसे जाती हैं हॉस्पिटल तक, कैसे जाती हैं इन सड़कों से? हाँ, सड़क बुलल जाए छै, ना सड़क छै, ना कुछ बाल बच्चा बुलल जाए छै। गर्भवती महिलाएं कैसे जाती हैं हॉस्पिटल तक? गर्भवती महिलाएं कैसे जाती हैं? बुलल जाए छै भर गाँव में,
गाड़ी घोड़ा नहीं आवे छै चढ़े छी। हाँ अपना पैसा से टेम्पू करे छै नहर पर जाकर चढ़े छै तब हॉस्पिटल जाए। तो जो महिला गर्भवती रहती है उन्हें बहुत तकलीफ होती है। हाँ तो तकलीफ नहीं है तब बहुत तकलीफ होता है सर, बहुत तकलीफ, बुखार तकलीफ होता है। 5 गो बाल बच्चा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, ये गांव की महिलाएं कहती हैं कि वो ऑटो बुक करती हैं जब घर में कोई महिला गर्भवती रहती है, उन्हें हम लेकर जाते हैं इस खड़ंजे वाली सड़कों से जहां पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। सोचिए महिलाओं को कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। अगर वो समझें कि हाँ ये मेरे घर की सदस्य हैं तो शायद वो काम करते। इनका दर्द मैं बखूबी समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना ये लोग अपने दर्द को जानते हैं वो शायद कोई और नहीं जानता। चाची जी किस तरह से काम किया विधायक जी ने? हाँ विधायक जी ने आपके कितना काम किया है गांव में? कुछो ना कुछो ना। जब कुछो ना करते तो आप वोट क्यों दे देती हैं? कुछो ना की जाय छै। कहियो काल है छै ना हमरा 28 साल भेले या 28 साल लिखेलकै रहे। 88 साल आपको हो गया? कुछ नहीं। 28 साल 200 का टका दे चाहिए। ए ना चाउर ना गहूँ, ये हमरा आर के घर में एते कपाई से सब कुछ नहीं, ना इंदिरा आवास कुछ कहे ना। हमरा 5टा बेटा में केकरो न देलकै ना हमरा देलकै। क्या नाम है आपका? स्कूल पढ़ने जाते हो आप? स्कूल में स्कूल गिरे वाला छै तो पढ़ाई स्कूल में नहीं जाते हो आप? गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है गांव में। बौका छियै ई बौका छै। पढ़ने जाते हैं आप लोग, बच्चियां आप लोग? हमरो आर के जाऊ रछिया तबे। और गांव के और भी लोग हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं पीछे आ रहा हूँ। और भी लोग हैं यहाँ पे, बताइए विधायक जी ने कितना काम किया, क्योंकि आप एक लड़के हैं, आप खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। बोलिए। देखिए कुछ कहीं काम नहीं किया है, ये भी सड़क भी नहीं बना है, पूरा कादो हो जाता है, भर जांग पानी लग जाता है, यही सब। स्कूल का छत गिर गया है, पढ़ाई नहीं होता है। नहीं। आइए दादाजी बताइए, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बताइए, कितना नंबर देंगे, कितना काम किए हो? कुछ भी यहाँ काम नहीं किया है, कुछ नहीं, अभी नहीं करता है एको बार। ऐसे झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। कौन सी नहीं रोड है, आपकी कौन सी झोपड़ी है? यही है। दादाजी की जो चाचा जी की झोपड़ी दिखाइए, ये है झोपड़ी। पर सोए हैं, 1 मिनट, ये बच्चे यहाँ पर सोए हैं, दिखाओ राज एक बार दिखाइए इन्हें। चाचा जी का पूरा परिवार अपनी जिंदगी यहीं पर गुजारने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए, ये देखिए, सोचिए ठंड में कैसे रहेंगे। ये तस्वीर है उस गांव की जहां के अचमित ऋषिदेव विधायक है, ये उन्होंने काम किया है। हाँ बताइए चाचा जी। इस योजना में साथ ना घर मकान बना और ना जनता को पानी पीने का कोई साधन है, ना ट्यूबवेल है, कुछ कहीं नहीं है। 7 का 7 चीज खत्म है। 7 निश्चय योजना में कुछ कहीं नहीं, कोई योजना नहीं। मतलब कि 7 निश्चय योजना पूरी तरह से केवल छलावा है। हाँ सिर्फ कागज पर करना, हम लोग कुछ नहीं किया है। केवल ना नाला 4 महीने इस गांव में आप अगर रहना चाहिएगा तो ना करे छै, ना करे छै। बोल न हमरा के रास्ता छ, न सरपंच 5 बीघा धान दे गेलै या, न कोटा में 4 गांव मिले छ, न कुछो मिले छ। हमरा के गरीब छियै, 10 परिवार छ, कुछो न मिले छ, कुछ नहीं मिले छ हमरा आर के। बोलिए आप लोग, बोलिए नहीं, यहाँ बोलिए। करना क्या है? पूरा देश आपको देख रहा है, परेशानियां। सर आप नजर देखिए, सब झोपड़ी में है, सड़क पर देखते हैं ना, सड़क पर कच्ची है ना, यहाँ वहीं देखिए कच्ची है ना सड़क। हम लोग कादो में इतना पानी में हेल करके आते हैं, हम लोग बुलते हैं कादो में, कुछ नहीं मिलता है, नहीं कुछ विकास है। दाढ़ी पक गया अभी तक रोड पर नहीं चला है ये लोग। दाढ़ी पक गया अभी तक रोड नहीं बना है यहाँ 1 नंबर वार्ड में। और अजमित ऋषिदेव जब यहाँ से जीत के गया है तब अभी मैं आपको 40 साल का हवाला दे रहा था, लेकिन जो सामने चाचा जी खड़े हैं, इनकी दाढ़ी पक गई है, इंतजार कर रहे हैं कि क्या जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मैं यहाँ पर सड़क नहीं देख पाऊंगा। ये हालत है इस गांव की। इंतजार है ना आपको अभी भी? ठीक है, देखिए ना झोपड़ी देखिए सबका, देखिए हम लोग का करदाल देखिए, देखिए सड़क पर रोड देखिए कैसा, हम लोग कच्ची पर बोलते हैं, थाल कीचड़ बोलते हैं। देखिए जाकर आगे देखिए और साथ बताएं। ए देखा जखनी मजदूरी एलियै या 10 बोझ में 1 बोझ मजदूरी जितना तक बोन भरि दिन में होइ छै, आ 10 परिवार छै, कोन चीज खियेबै हमरा आर के? की खियेबै? कुछो जमीन छै न, जगह छै, बाल बच्चा के बेमारी लेकर रानीगंज, लेकर तिरबनी, लेकर ओतऽ। अच्छा 1 मिनट कैमरा इधर करिए।
ये इस गांव में डेली आते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। मैं इनसे आपको पूछ कर बताऊंगा कि ये इस गांव के अंदर आते कैसे हैं और इनको कितनी परेशानी होती है। बताइए। नमस्कार जी। गांव की तरफ कैसे आ जाते हैं? इतनी पक्की सड़कें चमचमा रही हैं, आपने देखा नहीं कभी? आपको अब क्या बताएं, आप सभी चीज देख ही रहे हो, आपके सामने ही है सारे चीज। इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? मुंह से कहने से शोभा थोड़ी नहीं देगा। आपके सामने सारे चीज देख ही रहे हो, दुनिया भी देख रहा है, पब्लिक भी देख ही रहा है। उसके आगे हम लोग क्या कहेंगे? आप आए हो, आप लोग भी देख लीजिए क्या हालत है। अगर हम लोग मुंह से शो करेंगे तो उसमें क्या परेशानी है? ऐसे बोलेगा कि ये तो अपने पेट के लिए कह रहा है, अपने घर के लिए कह रहा है। तो इस मतलब कि बहुत अधिक परेशानी आपको आप झेलते होंगे इस गांव में आने के लिए। हाँ, परेशानी तो हर एक इंसान झेल रहा है। पीछे एक और लोग, आ जाइए, राज आइएगा एक बार। ये गांव की सड़कों की बदहाली है, नजारा एक बार दिखाते रहिए। गांव में कैसे आ जाते हैं आप? इतनी पक्की सड़क। बोला विधायक जी से, दिक्कत होता है थोड़ा सा। विधायक जी पे की सड़क, ये हकीकत क्या है? तो बहुत कच्चे, बहुत गड्ढे, मिट्टी भी नहीं पड़ा है अभी तक। बारिश कितने सालों से आप आ रहे हैं इस गांव में सामान अपना बेचने के लिए? तो करीब 1 साल से आ रहा हूँ। 1 साल से लगातार। आपको 1 साल में कहीं भी सूरत बदलती हुई नहीं दिखाई दी? नहीं। ये इस गांव में पिछले 1 सालों से आ रहे अपना सामान बेचने के लिए। इन 2 लोगों से मैंने बात इसीलिए की क्योंकि ये बताएंगे असली परेशानियां इन्हें क्या होती हैं। सर, 7 निश्चय योजना का नारा देखिए, कुछ कहीं नहीं है। देखिए कहीं कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में आप जिनको वोट करेंगे उनसे उम्मीदें हैं आपकी? आने वाला समय में हम लोग जब तक बदलेंगे नहीं तब तक अच्छा इस सड़क पेरा या जो भी काम। अच्छा, जो भी यहाँ पर गांव के सदस्य, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने आपकी परेशानियां सुन ली। अब मैं जानूंगा कि अगर आप सत्ता बदलना चाहते हैं, बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री के पद पर आप किसको देखना चाहते हैं? पहला सवाल आप ही से होगा। तेजस्वी यादव को। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो नया चेहरा है। अभी नया चेहरा। नीतीश कुमार जी 5 साल पहले काम किया, 10 साल बिल्कुल नहीं किया। वो फोकसबाज में और लूट घसोट जो घुसखोरी है बाजार में या ब्लॉक सब में बिल्कुल चल रहा धड़ल्ले से। बगैर एक ठोक कोई काम करने जाइएगा, बगैर कुछ पैसा लेते हुए आपको नहीं काम करके देगा। बताइए, बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम नीतीश के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, बल्कि एसएससी तक की बात करते हैं हम कि एसएससी भी कितने बार बिहार एसएससी भरे, उसमें एग्जाम दिए और कैंसिल हो गए। रोजगार नहीं हो पाया। 7 निश्चय की बात करते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम की बात करते हैं, यहाँ शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ दवाई की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल तक की बात करते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं तो यहाँ किसी व्यक्ति को बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है कोई विकास नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ है। एक निवास अगर बनाना होता है तो 200 रुपए का ब्लॉक का खर्चा है। 200 रुपए ब्लॉक में लेता है, उसके बाद जाके जो है हमारा निवास बना के देता है। चाची, बदलाव क्यों चाह रही है? क्यों बदलना चाह रही है मुख्यमंत्री को? की बन हमरा रास्ता दे, हमरा आर के घर बनवा दे, जमीन जगह दे, बाल बच्चा मरे या खाए बिनू तकर व्यवस्था क्या दे। बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? बोलिए। जी सर, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। बताइए, बदलाव कि हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि गांव का बद से बदतर हालत है और यहाँ के भविष्य। मोदी जी बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण देते हैं बड़े बड़े मंचों पे, कभी दिल्ली में तो कभी बिहार में, और छोटे मोटे लोकसभाओं को आयोजित करते रहते हैं, बड़े बड़े पर भी जाते हैं वो। और गांव के वो कहते हैं देश के छोटे भविष्य, और खासतौर पे बिहार में आके बोलते हैं। और आपने देखा, आपने इंटरव्यू भी लिया कई सारे बच्चों के, आपने देखा भी, हमारे बुजुर्गों ने कहा, जैसा आपने कहा था कि अंकल की दाढ़ी पक गई, उसे मरने तक का इंतजार है। अब तक बद से बदतर हालत है इस गाँव का। सबसे पहले मैं मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर से ये आग्रह करूंगा कि इस गांव के हालात को सुधारें और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करें। जी सर, मैं अपनी बातों का। बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव इसीलिए चाहते हैं क्योंकि काम नहीं हुआ है 15 साल से यहाँ कुछ नहीं, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं? लोगों की आवाज है कि हम चाहते हैं अब मुख्यमंत्री बदल दें। थोड़ा सा साइड आइएगा। सर, इसीलिए बदलने चाहते हैं। हमारे माँ बहन अगर कोई बीमार हो जाता है सर, यहाँ से जाते जाते हॉस्पिटल पहुँचते न पहले मर जाते सर। क्यों सर? देखिए सर, इसमें नहीं। अच्छा, एक आध 2-4 दुर्घटनाएं मैं भी सुनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहता हूँ। क्या गांव में कभी ऐसा हुआ आप किसी को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया हो? हाँ जी सर, बहुत हुआ सर। सर यहाँ से जाते वक्त सर यहीं आधे रास्ते में मर जाता है सर। कौन, किसकी डेथ हो गई थी ऐसे? सर यहाँ पे हमारे साथी का मम्मी है सर, जो उसको ले जाते हॉस्पिटल से पहले यहीं डेथ हो गया। एक आदमी और भी है, 24 साल का लड़का था, नौजवान सर, उसका भी यही हाल है। गाड़ी यहाँ से जाते जाते हो जाते सर। आइए, कैमरा मेरी तरफ करिएगा। मैं झोपड़ी की तरफ से आऊंगा इस बार, ताकि झोपड़ी जाते जाते दिखाई दो मुख्यमंत्री साहब को।
ये गांव की तस्वीरें मैं आपको इसीलिए आज के दिन दिखा रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री साहब और यहाँ के विधायक साहब कभी आए तो नहीं गांव में, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं वो ये कहते हैं कि जब हम लोगों को अस्पताल लेकर जाते हैं तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। ये हालात है, इस गांव का ये मंजर है। अचमेत ऋषिदेव जो यहाँ के मौजूदा विधायक, इनकी आवाज वहां तक पहुंचे और वो सुधार करें, हम यही कोशिश कर रहे हैं। और आज के गांव के लोगों का यही कहना था कि आज तक विधायक जी गांव में कभी नहीं आए, ना कोई विकास। 7 निश्चय योजना पूरी तरह से फेल रही पार्ट 1 और अब नीतीश कुमार लेकर आ गए पार्ट 2। क्या बदलाव होगा और प्रदेश की जनता क्या बदलाव करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए रणभूमि में इतना ही, देखते रहिए। बस कैमरामैन राज के साथ वीआईपी न्यूज की पूरी टीम, रौनक, राजेश, दीपक जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गांव में हम पहुंचते हैं, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।